दोस्तों आप हमारे पीछे देख सकते हैं यह हमारा गोभी का फसल है। और जैसे कि आप इस वीडियो में आज जानेंगे, ऐसे बहुत से किसान हैं बारिश के सीजन में जब वो फूल गोभी की खेती करते हैं तो उनके गोभी की फसल में दोस्तों ट्रांसप्लांट से लेकर हार्वेस्टिंग तक उनका जो फसल है वह खरपतवार से ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस गोभी का ट्रांसप्लांट हमारा 25 जुलाई को हुआ था। और जिसमें कि आज अगस्त का महीना चल रहा है, 8 तारीख है, यानी हमारा 13 दिन का फसल हो चुका है दोस्तों। और इसमें आप देख सकते हैं आपको कहीं खरपतवार नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम अपने गोभी के फसल में किसान भाइयों बरसात के सीज़न में कौन सा तरीका अपनाते हैं जिससे कि हमारा जो गोभी का फसल है इसमें खरपतवार आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी का अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यह वीडियो मैं उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या ब्लॉक हरनटिनियन देवनपारा से शूट कर रहा हूं। और जैसे कि हर वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को एक चीज़ बताते हैं कि जो हमारा खेती करने का तरीका है दोस्तों, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं, जो हमारा तरीका है वही हम आपको बताते हैं, ताकि अगर आप उस विधि को अपनाते हैं तो आपका खेती में एक भी रुपया नाजायज खर्च नहीं होगा। और इसके अलावा जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं गोभी हुआ या पत्ता गोभी का ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं या आप मिर्च का ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, तो आप बारिश के सीज़न में खरपतवार से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जो हमारा तरीका है दोस्तों, आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आपका 100% लाभ होगा। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो चाहे जब भी आप बारिश के सीज़न में फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च की खेती करते हैं तो आप खरपतवार से परेशान नहीं होंगे। किसान भाइयों गोभी के फसल में जो आपको हम खरपतवार के बारे में बताएंगे, ये राज आपको कोई भी किसान या कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हमारा जो तरीका है दोस्तों, हमारा 13 या 14 साल का गोभी का अनुभव है दोस्तों, वही हम आपको बताते हैं। आपको 100% गारंटी के साथ इसका रिस्पांस मिलेगा, इसलिए वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें। दोस्तों जब भी हम बारिश के सीज़न में जब फूल गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो हमारा गोभी का फसल है दोस्तों, वह हमारा खरपतवार से बहुत नुकसान हो जाता है। क्योंकि बारिश में अगर हमारे गोभी के फसल में दोस्तों खरपतवार ज़्यादा हो जाता है, उस स्थिति में जो किसान भाई हैं गोभी के फसल से खरपतवार निकालते हैं तो उनका जो गोभी का पौध रहता है दोस्तों, उस गोभी के फसल में उनमें गलन आ जाता है और झुलसा टाइप में ये समस्या देखने को ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप वहीं अपने गोभी के फसल में बारिश के सीज़न में अगर आप खरपतवार से सुरक्षा बनाए रखते हैं अपने फसल को, तो जो आप अपने खेत में खाद उर्वरक डालते हैं दोस्तों, वह आपका जो पौध है वही लेता है। अन्यथा जो भी आप अपने खेत में खाद उर्वरक देते हैं वह आपका आधा जो रहता है दोस्तों गोभी का फसल लेता है और आधा आपका जो खरपतवार रहता है वो ले लेता है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि ऐसे बहुत से किसान हैं जब वो गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनका जो गोभी का फसल रहता है 1 हफ्ते में उनका जो पौध रहता है वह जो आप देख रहे हैं इस प्रकार हो जाता है या 10 दिन में हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उस गोभी के फसल में बहुत से खरपतवार उग जाते हैं और जिस प्रकार आप देख रहे हैं इसी पर वो किसान भाई निराई का काम चालू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे गोभी की फसल में आपको 10% मात्र खर दिखाई दे रहा होगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो गोभी है हमारा सिजेंटा प्रजाति का CFL 1522 गोभी है और आपको हमारे गोभी की फसल में कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप बेड बना देते हैं, बेड बनाने के बाद आपके यहाँ बारिश होता है, बारिश होने के बाद 3-4 दिन में आपके खेत में खरपतवार उग जाते हैं। तो जब आपके खेत में खरपतवार उग जाते हैं तो आपको क्या करना है, आप 15 लीटर पानी में आपको पैरा काट लेना है 150 ग्राम और उसी के साथ दोस्तों आपको लेना है पेंडामेथ्रिन 90 ml। आपको 15 लीटर पानी में 90 ml पेंडामेथ्रिन दवा का घोल अलग बनाना है, पैरा काट आपको अलग घोल बनाना है और उसके बाद आपको 5 लीटर टंकी में पानी डालकर दोनों दवा आपको डाल देना है। और डालने के बाद आपको अपने खेत में जब आप ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो 1 दिन पहले आपको डाल देना है। और डालते समय आपको ये सावधानी बरतनी है दोस्तों, जैसे कि पैराकाट अगर आप डालते हैं
तो आपके खेत में अगर हल्का नमी नहीं है तब भी वह आपका जो खरपतवार है दोस्तों सुबह के समय डालते हैं तो शाम के समय वह पूरा नष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि बारिश के सीज़न में जो किसान भाई फूल गोभी की खेती करते हैं या मिर्च की खेती करते हैं तो वो क्या करते हैं, बेड बना देते हैं या मेड़ बना देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने खेत में पेंडामिथइन दवा का छिड़काव कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि बारिश का सीज़न रहता है, जब बारिश होता है दोस्तों, बारिश होने के बाद जो हमारा मिट्टी रहता है उस मिट्टी का कटान होता है। तो इस कारण से हमारे खेत में जो पेंडामिथइन दवा का रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों 10% ही देखने को मिलता है। तो आप जिस प्रकार देख रहे हैं आपके खेत में इतना नमी होना चाहिए, तभी आप अपने फसल खेत में डालते हैं तो आपको 90% अपने गोभी के फसल से खरपतवार से मुक्ति पा जाएंगे। 1 महीने तक आपके गोभी के फसल में दोस्तों जिस प्रकार आप देख रहे हैं इस प्रकार आपके गोभी के फसल में खरपतवार नहीं उगेगा। और जो आपका गोभी का फसल रहेगा दोस्तों 1 फीट तक आपका जो पौध हो जाएगा। आपको सिर्फ एक बार अपने गोभी के फसल में निराई करना है। ये चीज़ अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपका 90% लेबर की छुट्टी हो जाता है। इसके बावजूद भी दोस्तों आपके गोभी के फसल में अगर सकरी पत्ती का खर दिखाई दे रहा है तो जैसे कि जो आप देख रहे हैं ये सकरी पत्ती का खर है दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना है, धानुका कंपनी का आप टारगा सुपर ले सकते हैं। ये जो पौध की लंबाई है दोस्तों 4 इंच के आसपास है। आपको 25 ml लेना है और 15 लीटर पानी में आपको डाल देना है। ये चीज़ अगर आप डालते हैं दोस्तों आपके गोभी के फसल में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ आप जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपको खरपतवार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हमारा 2 लाइन छूट गया था दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा नहीं पड़ा था, जो मजदूर थे वो हमारा यहाँ पर गोभी का ट्रांसप्लांट कर चुके थे। तो आप देख सकते हैं इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, अगर हमारे गोभी के फसल में खरपतवार उगता है दोस्तों 1 महीने का जब फसल हो जाता है तो आप खुद देख सकते हैं ये हमारा जो 2 लाइन है दोस्तों यहाँ पर खरपतवार उग गया था और इस बीच में हमारा आप देख सकते हैं ये खर आपको सुखाई दे रहा है। तो हम अपने इसी गोभी के फसल में जो आप देख रहे हैं जहाँ हम सिंचाई करते हैं इसमें हमारा 150 ग्राम 15 लीटर पानी में पेंडामिथइन दवा का हमने बहुत ही सावधानी पूर्वक छिड़काव किया है दोस्तों। अगर आप छिड़काव करते हैं जैसे कि जब आप पेंडामिथइन दवा का छिड़काव करते हैं दोस्तों पूरे चक में डालते हैं तो इस प्रकार से आपको पैरा काट नहीं डालना है दोस्तों। अगर आपका पैरा काट गोभी के फसल पे पड़ जाता है तो आपका गोभी का जो पौध है वह सूख जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं पौध है और आपको यहाँ तक दवा डालना है, इसके बाद आपको यहाँ दवा नहीं डालना है। ये जो खर आप देख रहे हैं दोस्तों ये खर आपका नहीं सूखेगा पैरा काट के डालने से, ये आपका ग्लाइसर से ख़त्म होगा दोस्तों। और जो भी आपके गोभी के फसल में खरपतवार रहेगा वह आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जो हम जानकारी दोस्तों आपको दे रहे हैं जैसे कि हम ये तरीका दोस्तों 2022 से करते चले आ रहे हैं और जब भी हम गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट करने से पहले हम 10 दिन पहले खेत बना देते हैं और खेत बनाने के बाद खेत को हम छोड़ देते हैं। जैसे कि बरसात होता है, बरसात होने के बाद हमारे खेत में पूरा खरपतवार उग जाता है और जब हम अपने गोभी के फसल में पैरा काट डाल देते हैं और उसी के साथ पेंडामिथइन दवा का छिड़काव कर देते हैं तो एक बार हमारे जो गोभी के खेत में खरपतवार रहता है वह नष्ट हो जाता है और उसी के साथ जब हम पेंडामिथइन दवा का छिड़काव करते हैं तो ये हमारा 1 महीने तक हमारे गोभी की फसल में खरपतवार को रोकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप गोभी की खेती करते हैं या मिर्च की खेती करते हैं या इसके अलावा आप कोई भी सब्ज़ी की खेती करते हैं तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपने गोभी के फसल में गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं दोस्तों, पैरा काट अगर आप जीवन में कभी डाले नहीं हैं तो आपको क्या करना है, जैसे मान चलिए ये आप जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों दवा ले लेना है 250 ग्राम, आपको 1 लीटर नहीं लेना है दोस्तों आपको, और मात्र आपको 8 लीटर में दवा को बनाना है दोस्तों। 8 लीटर में आपका रहेगा 75 ग्राम और सुबह के समय आपको डाल देना है और शाम का आपको इंतज़ार करना है। यानी आप मान चलिए 24 घंटा रख लेते हैं, 24 घंटा आपको देख लेना है
कि जहां हम दवा डालते हैं, क्या हमारा जो गोभी का फसल है उस गोभी के फसल पे हमारा दवा तो नहीं पड़ रहा है दोस्तों, जिससे कि हमारा गोभी का फसल नुकसान ना होने पाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।